नमस्कार, आप देख रहे केबीसी न्यूज़। मैं हूं अमलेश आनंद। देखिए, राहुल गांधी जिस तरह से बिहार के दौरे पर कल आए, दरभंगा गए और जहां शिक्षा न्याय संवाद को लेकर के छात्रों से मिलने के लिए गए थे, वो जगह तो मिला नहीं जो अंबेडकर छात्रावास है। फिर भी ज़बरदस्ती, जैसा कि सत्ता पक्ष का मानना है, इस पर उन्होंने संवाद किया है। लेकिन इस बात को लेकर के जनता दल यूनाइटेड के एमएलसी नीरज कुमार किस तरह से हमलावर हो रहे हैं राहुल गांधी पर, जरा आप भी सुनिए। राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं और तेलंगाना के जाति जनगणना को सही मानते हैं। मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि दिखाइए जातिगत जनगणना की रिपोर्ट। हमारा तो ये रिपोर्ट है, इसको हमने सार्वजनिक किया है। ये मेरी रिपोर्ट है। दिखाए राहुल गांधी कि तेलंगाना के जातिगत सर्वे का कवर पेज कौन सा है। वो रिपोर्ट कहाँ है, कहाँ रखे हुए उसको ठंडे बस्ते में, ये राहुल गांधी जी को स्पष्ट करना चाहिए। बिहार के जाति सर्वे पर सवाल उठा के आप तेजस्वी यादव को राजनीति के घेरे में ला सकते हैं, लेकिन मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं कि अगली बार जब आइएगा तो जातिगत सर्वे का जैसे रिपोर्ट हमने सार्वजनिक किया, उस रिपोर्ट को दिखाइए, कवर पेज उसका दिखाइए, ट्वीट करिए उस कवर पेज को। कहाँ है वो कवर पेज? तेलंगाना के जातिगत सर्वे की सच्चाई यह है कि हम तो 215 पन्नों की रिपोर्ट जारी कर दी है। उनकी रिपोर्ट कहाँ? आकाश में, पाताल में, 9 ग्रह में कौन ग्रह पर है राहुल गांधी जी? यह देश की जनता को बताइए। उसका कोई औचित्य है क्या? अभी बताया माननीय राजीविया ने ये कि अल्पसंख्यक समुदाय का, अल्पसंख्यक में केवल वही नहीं आते हैं, इस्लाम धर्म मानने वाले लोगों का हम लोगों ने वर्गीकरण किया। उनका सामान्य, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा के रूप में। तेलंगाना में ऐसा कोई वर्गीकरण नहीं हुआ। तो सच्चर कमीशन की वो रिपोर्ट क्या कहती है? राहुल गांधी जी, आपको बताना पड़ेगा कि मुसलमानों के हालात दलितों से बदतर हैं, लेकिन आपने मुस्लिम समुदाय का वर्गीकरण करना भी मंजूर नहीं किया। ये कैसी जातिगत जनगणना थी? तेलंगाना कहता है कि हम दलित को 3 वर्गों में बांटे। अरे बहुत देर से ज्ञान हुआ आपको, बहुत देर से। चूंकि आपको ज्ञान होने में बड़ी समय लगता है, देर लगता है आपको जानकारी हासिल करने में। हम 2007 में ही काम कर चुके हैं और इनको 2025-24 में ज्ञान होता है। खैर, ज्ञान के मामले में तो आपका संगति है वैसा लोगों से, इसलिए आप तय संगति से गुंजात। अब देखिए इनका जरा सा फर्जीवाड़ा। मैं सीधा आरोप लगाता हूं फर्जीवाड़ा का, आप लोग भी समझिएगा इसको। तेलंगाना में जरा ध्यान से देखिएगा, इतना सुंदर डेटा बनाया है कि देश को देखना चाहिए इस पर और कांग्रेस पार्टी के नजरिए पर सोचना चाहिए। 2014 से 2025 तक, 2014 में भी एक सर्वे हुआ था, समग्र कुटुंब सर्वे, ये वाईआरएस की पार्टी ने करवाया था। और 2025 में जातिगत सर्वे हुआ। तो 2014 में घर की संख्या 103 लाख और 2025 में मात्र 12 लाख बढ़ा। जय हो। मैंने 14 से 25 तक 11 साल में हाउस होल्ड की संख्या बढ़ता है मात्र 11 लाख। आज जरा देख लीजिए, 2011 की जनगणना कहता है घरों की संख्या हुई 81 लाख और 2014 में 20 लाख बढ़ गया और 2025 में मात्र 12 लाख बढ़ा। मैंने प्रति वर्ष 2 लाख। इसका मतलब क्या हुआ? जनसंख्या के कारण हुआ। कोई आंकड़ा उसका दीजिएगा ना। तो आपने सुना, नीरज कुमार ने साफ साफ कहा है कि राहुल गांधी जिस हिसाब से वो काम कर रहे हैं
उस हिसाब से जनता उन्हें कभी भी स्वीकार नहीं करेगी। उन्होंने जातीय जनगणना की बात करी, उन्होंने दलितों की बात करी, ये तमाम चीज़ जब उनके कार्यकाल थे तब कहाँ गए। इस बात को लेकर के नीरज कुमार ने पूरे साक्ष्य और सबूत के साथ आज पत्रकारों के सामने अपनी बात को रखा है। अब कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया होती है नीरज कुमार के इस टिप्पणी पे, इस प्रेस वार्ता पे, वो देखने वाली बात होगी। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।